गजा में बिला इम्तियाज बमबारी से इसराइल अपनी आलमी हिमायत खो रहा है। इसराइली वजीर आजम को अपनी सख्त गीर काबीना को बदलना होगा। गजा में इसराइल के जारहाना इकदाम की गैर मशरूत हिमायत के बाद अमरीका की पहली बार इसराइली हुकूमत पर तनकीद। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि यह इसराइल की तारीख की सबसे क़दामत पसंद हुकूमत है। इसराइली हुकूमत दो रियासती हल नहीं चाहती। इसराइल का साथ देना है, लेकिन मासूम फ़लस्तीनियों की हिफाजत पर भी गहरी तशवीश है। अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जैक सुलिवन को इस हफ्ते जंगी काबीना से बातचीत के लिए इसराइल भेजा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भारी अक्सरियत से गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद मंजूर। 153 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीका और इसराइल समेत 10 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि गाज़ा में फौरी जंग बंदी मुमकिन बनाए। मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल का हदफ फ़लस्तीनी और फ़लस्तीन को सफ़े हस्ती से मिटाना है। इसराइल अब तक 25,000 टन बारूद गाज़ा पर बरसा चुका है। हिरोशिमा और नागासाकी की जो एटम बम गिराए गए, इतना बारूद गजा पर बरसा दिया गया। अगर लोगों को आज़ादी और इज़्ज़त का हक ना दिया जाए, ज़िल्लत का सामना करने पर मजबूर किया जाए, खुली जेल में रखा जाए जहां उन्हें जानवरों की तरह मार दिया जाए, तो वो यकीनी तौर पर गुस्से में आएंगे और ऐसा ही सलूक करेंगे जैसा उनके साथ किया गया हो। अगर हमास को मुर्रिद इल्ज़ाम ठहराया गया और इसराइल को ज़िम्मेदार करार नहीं दिया गया, तो इससे इसराइल को जंग जारी रखने का जवाब मिल जाएगा।